हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। सभी समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इस प्रश्न में हमें एक समुच्चय दिया है जो कि समप्राकृत संख्याओं का है और इसे हमें लिखना है प्रतीकात्मक भाषा में। तो चलिए इसकी हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि सम संख्याएं होती क्या हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है सम प्राकृतिक संख्याओं की। तो वो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चों? वे सभी संख्याएं जो एक और एक से बड़ी पूर्ण संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक ये समुच्चय अनंत तक जाएगा, लेकिन ये सारी संख्याएं होगी पूर्ण संख्या। यहाँ पे किसी भी प्रकार के दशमलव या भिन्न का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं। और सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित होती है। तो इस प्रश्न में कहा है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हमें इन प्राकृतिक संख्याओं में से वे संख्याएं ढूंढनी है जो 2 से विभाजित होती है और उसका एक समुच्चय हम बनाएंगे, वही होगा सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इस समुच्चय में से हम ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जो 2 से विभाजित होती है और उन संख्याओं का हम एक समुच्चय बनाएंगे, वही होगा सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ हम इस समुच्चय को नाम देते हैं समुच्चय ई का। ये है सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये बराबर होगा, ये देखिए ये है प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें से हम सम संख्याएं देख लेते हैं। पहली सम संख्या है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और इस प्रकार से ये संख्याएं चलती जाएंगी। ये है वो प्राकृतिक संख्याएं जो सम संख्या है, जो 2 से विभाजित होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यही है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इस समुच्चय को हमें लिखना है प्रतीकात्मक भाषा में। तो देखिए बच्चों, इसको प्रतीकात्मक भाषा में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इस समुच्चय ई के अवयव होंगे x के रूप में, जहां पे x बराबर होगा 2n के। सम संख्याओं को कैसे दिखाते हैं? 2n से, जहां पे n प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से दिखाते हैं और सम संख्याओं को 2n से दिखाया जा सकता है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इस n की जगह पर पहली प्राकृतिक संख्या 1 रखते हैं तो 1 गुणा 2 हो जाएगा 2, जो कि इसकी पहली प्राकृतिक संख्या है, जो कि इसकी पहली सम प्राकृतिक संख्या है। फिर 2 रखने पर यहाँ पे 2 दूनी हो जाएगा 4, जो इसकी दूसरी सम प्राकृतिक संख्या है। फिर 3 रखने पर 6 आएगा, 4 रखने पर 8 और इस प्रकार से हम यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते जाएंगे तो इसकी हमें अगला अवयव मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस दिए गए समुच्चय को प्रतीकात्मक भाषा में लिखा। मैं आशा करती हूँ कि मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।